बेटा समझ गया ना आपको क्या करना है, जल्दी आओ। मम्मा, आप अपना बैग भूल गए हो अंदर। ओ हाँ, मैं तो अपना पर्स ही भूल गई। बेटा एक काम करना, अंदर से ले आ जाके। नहीं मम्मा, मैं खेलने जा रही हूँ, आप ले आओ। बेटा मम्मा को लेट हो रहा है ना, ले आएगी तो कुछ हो जाएगा। नहीं मम्मा, मैं जा रही हूँ, आप ले आओ। बेटा आपने बहुत अच्छा काम किया है, जाओ आप खेलो। आज पता करके रहूंगा ये जाती कहाँ है। हर रोज गाड़ी की टंकी फुल कराता हूँ और टंकी आधी हो जाती है। घर से पैसे भी गायब हो रहे हैं। आज तो इसका पर्दाफाश करके रहूंगा। करती क्या है ये? आप आराम करिए, मैं अभी आती हूँ। माँ, रिद्धि, बेटा तू अचानक से यहाँ? अरे तू आने वाली थी, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? माँ वो सब छोड़िए आप। पहले ये पैसे पकड़िए। इतने सारे पैसे ये तेरे पास कहाँ से आए? मेरे घर से पैसे चोरी करके अपनी माँ को देने आई है। हाँ मेरे ही पैसे हैं। कैसी बातें करती हैं आप? मुझे अच्छे से पता है कि पापा की तबीयत बहुत खराब है और इन पैसों की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है माँ। पर बेटा, अरे तू हमारी चिंता मत कर, मैं तेरे पापा का इलाज करवा लूंगी। सरकारी हॉस्पिटल बहुत अच्छे होते हैं और वहां तेरे पापा का इलाज भी हो जाएगा। तू खामा परेशान हो रही है। रहने दीजिए आप। मुझे अच्छे से पता है सरकारी हॉस्पिटल कितने अच्छे होते हैं। अरे इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी होती है वहां पर, इतनी भीड़ होती है कि जब तक किसी मरीज का इलाज होता है ना, इतने में तो मरीज को कुछ हो ना जाए। पर आप इतनी लंबी लंबी लाइनों में खड़े हो गए, ये सब मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए मैं पैसे लेके आई हूँ ताकि पापा का इलाज अच्छे से हो सके। प्लीज माँ, इन पैसों को रख लीजिए। पर बेटा तू मेरी बात समझने की कोशिश कर। अरे तेरी शादी कर दी है हमने, और अब तेरे जितने भी फर्ज हैं वो तेरे ससुराल के लिए हैं, हमारे लिए नहीं। और इतने सारे पैसे मैं नहीं रख सकती। अरे शादी के बाद माँ बाप लड़की को देते हैं, उनसे लेते नहीं है। और इतना कर्जा मैं तेरा कैसे उतारूंगी? सही कहा आपने तो 1 मिनट में मुझे पराया कर दिया ना। ठीक है, मैं मानती हूँ मेरी शादी हो गई है, उस घर के लिए ही मेरी सारी जिम्मेदारी है। पर इसका मतलब ये तो नहीं है माँ कि मैं अपने माँ बाप को छोड़ दूँ। आज जब पापा की इतनी तबीयत खराब है, आपको पैसों की जरूरत है, घर में देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है, ना कोई कमाने वाला है, उसके बाद भी अगर मैं आपकी मदद कर रही हूँ तो आपने 1 मिनट में मुझे पराया कर दिया। देखिए माँ, जिंदगी भर आपने और पापा ने मेरे लिए सब कुछ किया। मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया, मेरी अच्छे घर में शादी की, और अगर आज मैं इस काबिल हूँ ना कि मैं आपकी मदद कर रही हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से। प्लीज माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ी हूँ, इन पैसों को रख लीजिए। अच्छा ठीक है, तू ऐसे हाथ मत जोड़। पर एक बात बता, इन पैसों के बारे में दामाद जी को पता है ना? हाँ माँ पता है, मैं तरुण से ही लेके आई हूँ ये पैसे। इसे तो अभी बताता हूँ। आप टेंशन मत लीजिए और अच्छे से पापा का इलाज कराना। ठीक है बेटा, एक काम कर, तू बहुत दूर से आई है, तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं माँ, मैं फिर कभी आ जाऊंगी। आप अपना ध्यान रखना और पापा का भी। मैं चलती। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। आप भी। अच्छा, तो मेरी पीठ पीछे ये सब चल रहा है? घर से पैसे गायब हो रहे हैं, वो तुम चोरी कर रही हो घर से। देखो तरुण, हम बैठ के आराम से बात करते हैं, घर चलो, यहाँ तमाशा मत करो। अरे क्या बात करोगे घर जाके? तुम मेरे घर से पैसे चोरी करके अपनी माँ का घर भर रही हो और मुझसे कह रही हो घर चल के बात करेंगे। जो भी बात होगी यही होगी। दामाद जी, शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मेरी बेटी ने पैसे चोरी नहीं किए। अरे इसने बताया कि ये पैसे आपने ही इसे दिए हैं। माँ देखो तरुण, मैं कह रही हूँ ना तुम्हें कि घर चल के बात करते हैं आराम से, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है? मुझे सच सच बताओ, चल क्या रहा है? तुम्हें सच्चाई जाननी है ना, तो सच्चाई सुनो।
मैं जब भी तुमसे पैसे मांगती हूँ तब तुम मुझे मना कर देते हो, इसीलिए मुझे मजबूरी में आकर तुम्हें बिना बताए घर से पैसे लेने पड़े, सिर्फ इसलिए ताकि मैं अपने पापा का इलाज करा सकूं। तरुण, मेरे पापा पिछले 6 महीने से कितने बीमार हैं तुम्हें आइडिया भी नहीं है। और मेरी माँ उन्हें सरकारी हॉस्पिटल में ले जाके धक्के खा रही हैं। मैं नहीं देख सकती ऐसा। और तुम्हें ये भी पता है कि मेरे घर में कमाने वाला भी कोई नहीं है। घर के हालात तुम्हें अच्छे से पता है, उसके बाद भी अगर तुम्हें लगता है ना कि मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे कुछ दिन का टाइम दे दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगी। देखो रिद्धि, तुम मेरे सामने हाथ मत जोड़ो। मुझे नहीं पता था ये सब कुछ तुम अपने पापा के लिए कर रही हो। मुझे लगा तुम घर से पैसे चोरी करके गाड़ी लेकर कहीं बाहर अफेयर चला रही हो, लेकिन ये सब तुम अपने माँ बाप के लिए कर रही हो, ये नहीं सोचा था। इसमें सारी मेरी ही गलती है जो मैंने तुम पर शक किया। मुझे माफ़ कर दो। आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपसे अपशब्द कहे। अरे नहीं नहीं दामाद जी, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अरे गलती तो मेरी बेटी की है, और वजह हम लोग हैं। किसने हमारी वजह से आपके पैसे चोरी किए? और रिद्धि बेटा, तूने जो भी किया ना बहुत गलत किया। तुझे अपने ही घर में चोरी नहीं करनी चाहिए थी। अरे तुम मेरे बारे में सोच रही है, अपने भाऊजी के बारे में सोच रही है। देख बेटा, तूने जो भी किया ना बहुत गलत किया, और तेरी ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मैंने तुझे ये सब नहीं सिखाया। माँ देखिए, अगर अपने माँ बाप के लिए मुझे पैसे भी चोरी करने पड़े तो मैं करूँगी, पर मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मुझे अच्छे से पता है। और आप चिंता मत कीजिए, अब मुझे सब कुछ पता चल चुका है। तो पापा जी के इलाज में जो भी खर्चा आएगा, जो भी इनकी बीमारी है, सब ठीक हो जाएगी। मैं इनको ठीक कराऊंगा, अच्छे से डॉक्टर के पास दिखाऊंगा। दामाद जी, आप बहुत अच्छे ना। आप मेरी बेटी की इतनी बड़ी गलती को ऐसे ही माफ कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर अपनी बेटी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आप इसे माफ कर दीजिएगा। आप कैसी बात कर रहे हैं? अपने बच्चों से क्या धन्यवाद बोलते हैं? जैसे रिद्धि आपकी बेटी है, ऐसे मैं भी तो आपका बेटा हूँ। तो बच्चों का क्या फ़र्ज़ होता है? माँ बाप की सेवा करना। और अब हम अपना फ़र्ज़ निभाएंगे। जी, आप दोनों बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है माँ। पापा, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। सुनो, ये मशरूम कैसे दी? 40 रुपए का एक पैकेट है। ईशु, यहाँ? क्या हुआ आंटी जी, आपको क्या लेना है? हाँ, अभी बताती हूँ। ये मशरूम कैसे दी? 40 रुपए का एक पैकेट है। अ, देखो सही सही लगा लो, मुझे 2 पैकेट लेने हैं। आंटी जी, इससे तो कम मैं क्या ही करूंगी, रोजी रोटी है ये मेरी, तो ज्यादा कम कर लूंगी तो खाऊंगी कमाऊंगी क्या? आप ले लीजिए ऐसे ही। अच्छा ठीक है, 2 पैकेट दे दो। अम, वैसे एक बात पूछूं तुमसे, ये तुम्हारे चेहरे पर चोट के निशान कैसे हैं? कुछ नहीं आंटी जी, घर में बहुत काम होता है ना तो लग गई होगी। लग तो नहीं रहा कि ये चोट के निशान है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने मारपीट की हो। नहीं आंटी जी, बस काम में ही लग गई थी। देखो बेटा, तुम मुझे चाहो तो बता सकती हो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। कई बार दुख बांटने से हल्का हो जाता है, और वैसे भी क्या पता मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं। आंटी जी, वो कहावत तो सुनी होगी आपने कि अपने कर्मों की सजा ना हमेशा हमें यहीं भुगतनी पड़ती है, तो वही समझ लीजिए, मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल रही है और कुछ। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। मैंने अपने घर में भी बताया कि मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ, आप लोग मेरी शादी करवा दीजिए। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा बेटा वो लड़का तेरे लायक नहीं है, उसके पास क्या है, वो तुझे कैसे खुश रखेगा।
पर आंटी जी, मैं तो प्यार में पागल थी ना। मुझे तो सिर्फ मेरा प्यार और उसका प्यार देखता था। ऐसा नहीं है वो मुझसे प्यार नहीं करता था, वो प्यार का बहुत अच्छा दिखावा करता था। मुझे भी यही लगता था वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे खुश रखेगा। पैसों का क्या है, साथ रह के कमा लेंगे। तो बस वो अपने घर वालों को छोड़ के भाग गई थी, अपने घर वालों को धोखा दिया, उनकी कितनी बेइज्जती करवाई, गांव में नाक कटवा दी। और उसके बाद मुझे क्या मिला? धीरे धीरे उसके साथ रही, 2-4 दिन बहुत खुश थी, उसने मुझसे बहुत प्यार किया, बहुत ख्याल रखा मेरा। लेकिन उसके बाद उसने अपनी असलियत दिखाई, मुझ पे हाथ उठाने लग गया, दारू पी के घर आने लग गया। और पैसे, वो तो उसके पास होते ही नहीं थे, जुआ खेलता था। एक दिन जुए में सब कुछ हार गया और मुझे कहता जाओ अपने घर से पैसे मांग के लाओ। आप खुद बताइए ना, जिस घर को मैं छोड़ के आ गई, उन लोगों को तोड़ के आ गई, उस घर में मैं कैसे वापस जाती, वो भी पैसे मांगने? मैंने मना किया तो उसने मुझसे, यानी कि जिससे वो प्यार करता था, उससे कहा कि जैसे मर्जी लाओ बाहर से पैसे, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए, जो मर्जी करो। आप बताओ ना, मैं कहाँ से पैसे लेकर आती? मेरे तो आगे पीछे कोई था ही नहीं, मैंने तो उसके लिए सबको छोड़ दिया था। तो बस तो उसने मेरी ये हालत कर दी। मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मैं उस इंसान को छोड़ दूंगी, छोड़ दिया। और आज ये छोटा मोटा काम चला के अपना गुजारा चलाती, क्योंकि बहुत सोचा था कि अपने घर वापस चली जाऊं, पर कैसे? जिन घर वालों का भरोसा तोड़ के आई, उनकी नाक कटवा के आई, पूरे भरे गांव में उनकी बेइज्जती करवा के आई, वहां कैसे जा सकती थी? इतनी मुश्किल से उन्होंने अपने आप को खड़ा किया होगा, दोबारा से जीना सीखा होगा, फिर कैसे उनके दर्द को दोबारा से जगा दूं? तो सोच लिया कि ना वहां जाऊंगी और ना उस इंसान के पास वापस जाऊंगी। मेहनत करूंगी और 2 वक्त का खाना मिल जाएगा, बस। मम्मी, हाँ, आप यहाँ शहर में कैसे? वो तो मैं यहाँ सब्जी लेने के लिए आई थी, पर मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे यहाँ इस हालत में मिलोगी। पर तुम मुझे एक बात बता, अरे कम से कम अपनी माँ को तो बताना चाहिए था। अरे बच्चे चाहे जितनी भी गलतियां क्यों ना कर लें, लेकिन माँ बाप के लिए बच्चे बच्चे ही होते हैं, वो उन्हें माफ कर देते हैं। और तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया, कम से कम हमें बताना तो चाहिए था। मम्मी, कैसे बताती, किस मुंह से आती आप लोगों के पास? जिस इंसान के लिए आप लोगों को छोड़ा, आज उसी को छोड़ के बैठी हूँ। नहीं आ पाई मम्मी, मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं आप लोगों के पास आऊँ, आप लोगों से मदद मांगू। सही कहा बेटा तूने। तेरे जाने के बाद गांव वालों ने हमारा वहां पर रहना मुश्किल कर दिया था। अरे तेरे पापा को तो बाहर निकलने में शर्म आती थी, लोग उन्हें ताने मारते थे, और इसी वजह से हमने गांव छोड़कर शहर में घर ले लिया। अब बस हम यहीं पर रहते हैं। पर मुझे नहीं पता था कि तू इस तरह मुझे यहाँ सब्जी की दुकान पर मिलेगी। देख, जो हुआ सो हुआ। एक काम कर, तुम मेरे साथ घर चल, मैं तेरे पापा को अपने आप समझा दूंगी। अरे वो तेरी हालत समझेंगे और तुझे माफ भी कर देंगे। नहीं मम्मी, मैं दोबारा जाके उनके दर्द को दोबारा जगाना नहीं चाहती, उन्हें और तकलीफ नहीं देना चाहती। प्लीज मम्मी, मैं यहाँ खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। पर बेटा, तेरे सामने तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है, और ऐसे तू कब तक उसकी मार सहती रहेगी? देख, मेरी बात समझने की कोशिश कर। अरे तेरे पापा है ना, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। तू बस एक बार मेरे साथ घर चल, मैं तेरे पापा को अपने आप मना लूंगी। ठीक है मम्मी, मैं चलती हूँ। ये ले फाइल और साइन कर दे। अरे देख क्या रहा है, फाइल उठा और साइन कर। शक्ल देख रहे हो इसकी, इतनी भोली शक्ल बना के खड़ा है, पर काम तो नहीं है तेरे ऐसे। सर, ये क्या लिखा है इसमें? मैं अपनी बीवी को दहेज के लिए प्रताड़ित करता हूँ, इस पे हाथ उठाता हूँ? सर ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो झूठे केस में फंसाया जा रहा है, मैं इस पे साइन नहीं करूँगा। देख, ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत कर, मैं अच्छे से जानता हूँ तेरे जैसे लड़कों को। तुम जैसे लड़के ना लड़कियों को परेशान करते हैं दहेज के लिए। चल चुपचाप साइन कर। सर देखिए, मैं इस पे साइन नहीं करूँगा। अरे मैंने अपनी बीवी से
ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, हाथ उठाना तो दूर की बात है। मुझे फंसाया जा रहा है, मैं साइन नहीं करूंगा सर। चुपचाप ना इस पे साइन कर दो और जितनी भी प्रॉपर्टी है प्यार से मेरे नाम कर दो, वरना तुम सोच भी नहीं सकते ऐसे ऐसे इल्जाम में अंदर करवाऊंगी ना कि जीवन भर जेल से बाहर नहीं आ पाओगे। पूरी जिंदगी के लिए ना पछताओगे कि काश मैंने आज साइन कर दी हो। तो चुपचाप साइन करो और प्रॉपर्टी मेरे नाम करो। और देख, हर महीने मेरी बेटी को 50,000 रुपए देने पड़ेंगे, वरना सोच ले तेरे साथ आगे क्या होने वाला है ये मैं भी नहीं बता सकती। सर ये दोनों क्या कह रही हैं? 50,000 रुपये? सर ये तो आपके सामने मुझसे पैसे मांग रही है। ऐसा ऐसा मत करवाइए सर, ऐसा मत कीजिए। लगता है तू ऐसा नहीं मानेगा। आड़े जी, इसको जेल में डालो। रुकिए इंस्पेक्टर साहब, लगता है आपको कानून का पूरा ज्ञान नहीं है। और रही बात इनकी, यहाँ आने से पहले इन्होंने मुझे सब बता दिया। निखिल क्या हुआ, तू परेशान लग रहा है? सब ठीक है? सिद्धि कुछ भी ठीक नहीं है। मेरी बीवी है ना, उसने मुझे परेशान करके रखा हुआ है। आए दिन मुझसे खर्चे करवाते रहते, वो भी बेफजूल की, और कहती है कि ये घर उसके नाम कर दूँ। अरे इतने पैसे नहीं है मेरे पास जो रोज़ रोज़ उसके खर्चे उठाता रहूँगा, और ये घर उसके नाम क्यों करूँ मैं? मुझे धमकी भी देती है, कहती है कि अगर ये घर उसके नाम नहीं किया तो झूठा केस लगा देगी मुझ पर। समझ नहीं आ रहा मुझे करूँ तो करूँ क्या। देख निखिल, ये बहुत सीरियस मैटर है। इससे पहले कुछ और खराब हो तुझे उसके खिलाफ कंप्लेंट कर देनी चाहिए। सिद्धि ये तो क्या कह रही है? माना कि तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तुझे मेरी फिक्र है, पर इसका ये तो मतलब नहीं है ना कि तेरे कहने पे मैं अपनी बीवी पे केस कर दूं। अरे मैं उससे प्यार करता हूँ। हाँ माना कि वो मुझे परेशान कर रही है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उस पर केस कर दूं। मैं नहीं चाहता कि उसकी बदनामी हो। देख, दिल से सोचना बंद कर, दिमाग से काम ले। नहीं रिद्धि, मुझसे ये सब नहीं होगा। देख हो सकता है वो थोड़े दिन में खुद सुधर जाए, खुद मेरी बात मानने लगे। ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। पर हाँ, कभी भी तुझे तेरी दोस्त की जरूरत पड़े तो मैं तुझसे सिर्फ एक कॉल दूर हूँ, ठीक है? ध्यान रखना चलती। आप किसी को भी ऐसे प्रेशराइज नहीं कर सकते हो साइन करने के लिए। अरे वकील साहिबा, आप कैसी बात कर रहे हो? मैं इस पे प्रेशर थोड़ी ना बना रहा हूँ। और आपको यहाँ खुद आने की क्या ज़रूरत पड़ेगी? आपने मुझे बता दिया होता, मुझे पता होता ये आपका क्लाइंट है, तो कोई बात ही नहीं थी। और देखिए, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। इन मैडम ने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि इन्हें मारते पीटते हैं और दहेज के लिए परेशान करते हैं। आप अपना काम कर रहे हैं, जरा इनकी शक्ल देखना। देखिए शक्ल, कहीं से लगता है कि अपनी पत्नी को मारते होंगे और दहेज के लिए प्रताड़ित करते होंगे। देखिए मैडम, आप शक्ल पे मत जाइए, शक्ल से कुछ पता नहीं चलता। देखने में तो ये भी पुलिस वाले नहीं लगते, एक्टर लगते हैं। और इस बात का फैसला हम थोड़ी ना कर सकते हैं कि ये इन्हें मारते पीटते हैं नहीं मारते। नहीं नहीं, फैसला तो होगा और फैसला तो होना चाहिए, पर फैसला कोर्ट करेगा। आप तो बस फिर ठीक है, बात खत्म। आप जाइए, कोर्ट जाइए, अपना केस लड़िए। क्या हुआ सर? अभी तो आप मेरी बात सुनने से भी मना कर रहे थे। जब ये वकील साहिबा आई आपके सामने तब आप झट से मान गए। देखिए, मैंने आपको बोला ना, ये हमारा काम नहीं है। इन्होंने हमें कंप्लेंट करी थी कि आप इन्हें मारते हो, पीटते हो, परेशान करते हो। अब आपकी वकील आ गई हैं तो आप कोर्ट जाइए, फैसला तो कोर्ट करेगा ना। हमारा काम है कंप्लेंट लिखने का, वो हम अपना काम कर रहे हैं। सर आप एक बात बताइए मुझे, अगर आप मेरी जगह होते और आपकी बीवी आप पे झूठा इल्ज़ाम लगाती, क्या आप उसके साथ मारपीट करते हो, दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करते हो, तो आपको कैसा लगता? तब क्या आप खुद को ये ज्ञान दे पाते जो आप मुझे दे रहे थे? सर आपने बहुत गलत किया। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, इस पे हाथ उठाना तो दूर की बात है, आज तक मैंने इससे ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं की है। और इसने इसने इसकी माँ ने मिलके मुझ पे झूठा इल्ज़ाम लगाया। और सर कहीं ना कहीं ये बात तो आपको भी पता होगी ना कि ये झूठ बोल रहे हैं, पर आपने एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी। सर दुनिया की कौन सी कानून की किताब में ये लिखा है कि मर्द हमेशा गलत होते हैं? बताइए ना सर, आपने तो कानून पढ़ा होगा ना, मुझसे बेहतर जानते होंगे आप। कहीं नहीं लिखा ना सर। फिर आपने कैसे फैसला ले लिया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ?
अब मेरी बीवी और इसकी माँ सच बोल रही है। अगर सर आपको न्याय करना है ना, तो दोनों पक्ष की बात सुनना ज़रूरी है। हमेशा मर्द गलत नहीं होते और हमेशा औरत सही भी नहीं होती। कोई बात ना निकली, अब ये सब बातें करने का कोई फायदा नहीं है। इनसे तो हम कोर्ट में मिलेंगे। चलो। देखिए मैडम, कितना ही मार लो आप, पर ये जमीन नहीं बेचूंगा मैं जमीन नहीं दूंगा बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो जाए। तुझे इतना मार लिया फिर भी तेरी अकड़ नीचे नहीं हो रही है ना? जमीन तो तुझे देनी पड़ेगी, और तू अपने बाप को समझा ले, वरना इसका ऐसा हाल करेंगे ना जिंदगी भर याद रखेगा ये। नहीं दूंगा जमीन, चाहे मेरे प्राण निकाल दो, चाहे मुझे खत्म कर दो, पर मैं जमीन नहीं दूंगा। ऐसा हाल करूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा, समझ आई? मैडम ये जमीन नहीं दे सकते आप। क्या कह रहा है बुड्ढा? जमीन देने से मना कर रहे हैं सर। अच्छा, जमीन तो तेरा बाप भी देगा। खड़ा हो। पापा संभाल के। तुझे प्यार से समझा रहे हैं, तेरी समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो तुझे तेरी जमीन के मैं पैसे दे रहा हूँ, जब मैं ये जमीन फ्री में ले लूंगा तो तू क्या करेगा? तुझे समझ में नहीं आ रहा है? मेरा प्रोजेक्ट आ रहा है यहाँ पे और मुझे तेरी जमीन चाहिए। चुपचाप अपनी जमीन मुझे दे दे। साहब मैं जमीन पर साइन नहीं करूंगा, चाहे मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो। ये जमीन मेरी है, मेरे बुजुर्गों की जमीन है, मैं नहीं बेचूंगा। ऐसे नहीं देगा, मैं बताता हूँ तू जमीन कैसे देगा। एक काम करो, इसकी बेटी को मारो, ये जमीन तो अपने आप देगा। मारो। नहीं नहीं, रुके, मैं करता हूँ साइन। नहीं, मेरी बेटी को मत छेड़, मैं करता हूँ। थोड़ी देर पहले साइन कर देता तो इतना पिटता नहीं। साइन कर। मैं करता हूँ। अरे पापा फिर सोच ले एक बार। बेटी रुकिए, अरे बहन तो क्या हो रही है? और ये लोग कौन है? बहन मेरे को बहुत मारा इन्होंने, ये जबरदस्ती जमीन लेना चाहते हैं। क्या? देखो बहन मेरे को बहुत मारा। शिखा बेटा, हुआ क्या है? और इन्होंने तुम्हारे पापा को मारा क्यों? बुआ जी मैं बताती हूँ, ये लोग यहाँ जबरदस्ती मेरे पापा से जमीन हड़पना चाहते हैं। पापा ने मना भी किया, उसके बाद भी इन्होंने बहुत मारा और जबरदस्ती साइन करवा रहे हैं। हम ये जमीन नहीं देना चाहते बुआ जी, आप हमारी मदद करें। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई इन्हें हाथ लगाने की? क्यों मारा इन्हें? पिटने का काम करेगा तो पिटेगा ही ना। जब इसे हम जमीन के पैसे दे रहे हैं और जमीन खरीद रहे हैं तो जमीन क्यों नहीं दे रहा है? आस पास की हमने सारी जमीन खरीद ली है, यही जमीन रह रही है, तो ये जमीन हमें लेनी जरूरी है, इसलिए इस जमीन के पैसे दे रहे हैं और ये जमीन नहीं दे रहा है। ये जमीन इनकी है और आप लोग इनके साथ इस तरह से जबरदस्ती नहीं कर सकते। देखिए मैम, हमें इस जमीन पे ना फैक्ट्री बनवानी है, हमें ये जमीन चाहिए किसी भी हाल में। हमारे हाथ से हमारा प्रोजेक्ट चला जाएगा, और वैसे भी इससे हमने प्यार से बोला था ना, पर ये नहीं माना। चल साइन कर अब। एक मिनट, मैंने कहा ना, आप लोग इनसे साइन नहीं करवा सकते। अरे आप होती कौन हमारे बीच में बोलने वाली? जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये तो पिटाई है, इसके साथ आप भी पिटोगी, इसलिए यहाँ से चुपचाप चली जाइए, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जाइए, तू साइन करवा। ये मेरे भाई हैं और आप लोग इस तरह से मेरे भाई के साथ ऐसा नहीं कर सकते, समझ गए? अरे ओ, तो इसकी बहन है ना, तेरे को भी ऐसा लगाऊंगी ना कान पर, एक बार में सीधी हो जाएगी। दिमाग खराब करे जा रही है इतनी देर से। बोल रहे जब हमारा प्रोजेक्ट है, समझ नहीं आ रहा तुझे? निकल यहाँ से। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। मैंने कहा ना, मैं इन्हें साइन नहीं करने दूंगी। ये जमीन इनकी है, और अगर मैं इनकी सिर्फ बहन होती ना, तो शायद मैं आप लोगों को रोक नहीं पाती, लेकिन मैं इस जिले की कलेक्टर हूँ और आप लोग मेरे भाई के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, समझ गए? मैम एक्चुअली वी आर रियली सॉरी। वो क्या है ना, हमें पता नहीं था कि आप कलेक्टर मैडम है। एक तो हम आपसे ऐसे बदतमीजी नहीं करते, और ऊपर से हमने इनसे प्यार से ही कहा था मैम, पर ये नहीं मान रहे थे, तो क्या करें अब? अरे बस करो, देखा मैंने कि तुम लोग कितनी प्यार से बात कर रहे थे। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। मतलब यहाँ बिल्डिंग बनाने के चक्कर में आप लोग इनके साथ जबरदस्ती करोगे? क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? देखिए मैडम, हमें पता नहीं था ये आपके भाई है,
अगर हमें पता होता कि ये कलेक्टर के भाई है तो हम कभी भी इन पर हाथ नहीं उठाते। हम समझे ये मामूली सा किसान है, इसलिए हमने इन पर हाथ उठाया और इनकी ज़मीन लेने की कोशिश की। अगर हमें पता होता तो ये गलती हम कभी नहीं करते। इस बार हमें माफ़ कर दो, हमें जाने दो, हमारा लाइसेंस रद्द मत कराना। कोई भी किसान मामूली नहीं होता और कोई भी किसी के साथ ना ही जबरदस्ती कर सकता है। अरे ये जमीन इनकी है, ये बेचे या ना बेचे ये इनकी मर्जी है, और आप लोग अपने प्रोजेक्ट के चक्कर में इन्हें इस तरह से परेशान कर रहे हैं। मैं आप लोगों का लाइसेंस रद्द करती हूँ। तुम रुको, अभी पुलिस को फोन लगाती। मैम लाइसेंस रद्द हो जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी मैम। प्लीज़ हमें कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, हम कहीं काम करने लायक नहीं रहेंगे। प्लीज़ मैम आप समझने की कोशिश करिए। हम बोल रहे हैं ना, आगे से कभी ऐसी कोई गलती नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, तुम लोग माफी के लायक नहीं हो। और तुम लोगों से मैं बात ही क्यों कर रही हूँ? तुम लोगों से तो मैं अपने ऑफिस में बात करूँ। निकलो यहाँ से। भैया, ये लोग आपको इस तरह से परेशान कर रहे थे, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे कम से कम फोन कर दिया होता। हम कहाँ फोन करते, हमें तो कुछ मालूम ही नहीं था कौन आ रहा कौन जा रहा। बे आता ही नहीं था, फटाफट ज़मीन देगा, दे फटाफट। मेरे को बहुत मारा, अब मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। तो बेटी को और मारने लगे, बल्कि करता हूँ चेंज करता हूँ बस। अब हमें तो कुछ पता ही नहीं है। आप आगे बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वरना टाइम पे नहीं आती तो जन क्या हो जाता। देखिए, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे ऐसा कुछ भी नहीं होगा और ना ही ये लोग आपको परेशान कर सकेंगे। आप चिंता मत करिए। ये भी भगवान ने ठीक किया, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, तो परिवार में आप ही पढ़ी लिखी है तो इतनी बड़ी अफसर बन गई। बस बहुत बहुत धन्यवाद, बच गई जमीन। बेटा नहीं, तेरी बुआ आ गई, अब बहन आ गई ना, अब आप संभाल लेगी। चलिए।